नमस्कार दोस्तों, अरविंदा क्लासेस में आपका स्वागत है। यह एंशिएंट हिस्ट्री की आज की हमारी दूसरी क्लास है। यह जो सीरीज हमने स्टार्ट की है, इसमें हम नेट जेआरएफ, यूपीएससी एग्जाम, सभी पीसीएस एग्जाम, इसके साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर और सेट एग्जाम और साथ ही पीजीटी एग्जाम, इनसे रिलेटेड पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न, जो इन परीक्षा में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं या पीवाईक्यू हैं, इनको सॉल्व कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मीजोलिथिक एज या मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण कालीन स्थल है? तो जो मीजोलिथिक साइट है उसका महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? गणेश्वर, आहड़, बागौर या कालीबंगा? तो देखिए, जो गणेश्वर है यह राजस्थान में पड़ता है और यह एक प्री हड़प्पन साइट है। यहां से कैलकोलिथिक एज या ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस तरह ये मध्यपाषाण या माइक्रोलिथिक एज का एक स्थल नहीं हो सकता। पहाड़, यह भी राजस्थान में है। पहाड़ एक संस्कृति है जो मध्य ताम्रपाषाण काल की है। इसके जो अन्य स्थल हैं वह है बालाथल और गिलंद। बागौर, यह भी राजस्थान में है। यह मध्य पाषाण काल की साइट है और यह भारत की सबसे बड़ी मध्यपाषाण कालीन साइट है। यहाँ से पशुपालन पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिसका पशुपालन का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो बागौर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। और यह जो कालीबंगा है यह एक हड़प्पन साइट है। यह भी राजस्थान में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, जो मध्यपाषाण कालीन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, जो मेजोलिथिक साइट्स हैं इस मैप पर वो दी गई हैं, इनको आपको देख लेना है। यह जो तिलवारा है और बागौर है, यह दोनों राजस्थान में। राजस्थान लार्जेस्ट मेजोलिथिक साइट इन इंडिया, इंडिया की सबसे बड़ी मध्य पाषाणीन कालीन स्थल है। जो लोटेसर है यह भी गुजरात में है। लंगनाज और रतनपुरा, यह तीन साइट आपकी गुजरात में पड़ती हैं, जिसमें लोटेश्वर, रतनपुरा और लंगनाज है। इसके बाद जो मध्य प्रदेश आता है, यहाँ पे भीमबेटका, आदमगढ़ और बाघौर। देखो, दो अलग साइट हैं, एक है बागौर और एक है बाघौर। जो बाघौर है वह एमपी के सीधी में पड़ती है और जो बागौर है वह राजस्थान में पड़ती है। ठीक है, बागौर है वह राजस्थान में पड़ती है और जो बाघौर है वह सीधी में पड़ती है मध्य प्रदेश के। इसके बाद आता है दमदमा, जो उत्तर प्रदेश में है। महादहा, यह भी उत्तर प्रदेश में है। सराय नाहर राय, यह भी उत्तर प्रदेश में है। चोपानी मांडो और लिखैया, यह भी उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद आता है सुंदरगढ़, डरी डोंगरी, गोमभरिया, कुचई। और जो वीरभानपुर है यह पश्चिम बंगाल में है। इसको याद रखना है। पैसरा, यह बिहार में है। यह संगनकल्लू, ये आता है कर्नाटक में। यह तनमलाई, ये आती है केरल में। यह टेरी साइड, यह तमिलनाडु में है। और यह रानीगुंटा, ये आती है आपकी आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भीमबेटका से उत्खनन अधिकांश औजार किससे बने हैं? हड्डियों से, तांबे से, लोहे से या क्वार्टजाइट से? देखिए, जो भीमबेटका है, भीमबेटका, यहाँ पर दो प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। एक मिलता है यहाँ पर क्वार्टजाइट और दूसरा मिलता है बलुआ पत्थर। तो बलुआ पत्थर से आसानी से उपकरण नहीं बनाए जा सकते हैं, लेकिन क्वार्टजाइट से आसानी से उपकरण
बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो मुख्यतः औजार मिलते हैं, पाषाण औजार, वह क्वार्टजाइट से बने हुए मिलते हैं। यहाँ की जो मिट्टी है वह अम्लीय मिट्टी है। कैसी है? अम्लीय। इस कारण जो हड्डी है उसकी यहाँ पे अनुपस्थिति पाई जाती है, वह नहीं मिलती, क्योंकि हड्डी अम्लीय मृदा में गल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, मध्य पाषाण कालीन स्थल बागौर का उत्खनन किसने किया था? देखिए, जो बागौर साइट है इसकी खोज की थी बी.एन. मिश्र और एल.एम. लोसनिक ने, और इसका उत्खनन किया गया था बी.एन. मिश्र के द्वारा। तो इसका उत्खनन किया गया बी.एन. मिश्र के द्वारा, और यह उत्खनन किया गया था 1971 में, इसको प्रारंभ किया गया। बागौर कहाँ पे है? राजस्थान में, हमने अभी देखा था, यह राजस्थान में है। यह बनास की जो कोठारी नदी है, बनास नदी है जो राजस्थान की, इसकी एक सहायक नदी है कोठारी नदी, उसकी तट पर यह स्थित है बागौर। यहाँ कोठारी नदी पर टीले पाए जाते हैं मिट्टी के, बालू के। इन बालू के टीलों को कहा जाता है महासती। इन बालू के टीलों को यहाँ पर महासती कहा जाता है, और यह भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से बागौर से 3 स्थल पाए गए हैं, एक पहला, दूसरा और तीसरा। जो बागौर का स्तर फर्स्ट है, यहाँ से मिलता है मध्य पाषाण युग, मध्य पाषाण युग के साक्ष्य। और जो दूसरा स्तर है, यहाँ से मिलते हैं ताम्र पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग के साक्ष्य। और जो तीसरा है, यहाँ से मिलते हैं लौह युग के साक्ष्य, लौह युग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी.एन. मिश्र, 1971 में यहाँ से प्रारंभ हुआ था। ये सारी चीजें याद रखनी है। बी.एन. मिश्र और एल.एम. लोसनिक ने यहाँ से खोज की थी। यहाँ से उत्खनन बी.एन. मिश्र के निर्देशन में स्टार्ट हुआ था। जो बनास की कोठारी नदी है, इसके तट पर बागौर स्थित है। यहाँ से बालू के टीले प्राप्त हुए हैं, जिन्हें महासती कहा जाता था। यहाँ से 3 स्तर प्राप्त हुए हैं, जिसमें पहला है मध्य पाषाण युग से संबंधित, दूसरा स्तर है ताम्र पाषाण युग से संबंधित, और तीसरा स्तर है लौह युग से संबंधित या आयरन एज से संबंधित। चौथा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर में प्राचीन साक्ष्य किस चीज के मिले हैं? देखिए, जो पशुपालन है, पशुपालन, उसके जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो है बागौर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिलते हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश, और एक और जगह है लोटेश्वर, लोटेश्वर गुजरात। इन 3 जगहों से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आदमगढ़ और बागौर से प्राचीन साक्ष्य किस चीज के मिले हैं? तो ये मिले हैं पालतू जानवरों के। देखिए, जो जुते हुए खेत के साक्ष्य हैं, यह नवपाषाण काल में स्टार्ट होते हैं, नवपाषाण काल में, क्योंकि कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल से स्टार्ट हो जाती है। चमकता प्रस्तर और कर्ण है, यह भी नवपाषाण काल से रिलेटेड है, पाषाण काल। और जो चौक पे बनी पटरी है, यह भी नवपाषाण काल से रिलेटेड है। देखिए, 3 स्तर आते हैं, एक है पुरापाषाण काल, एक है मध्यपाषाण काल, और तीसरा है नवपाषाण काल। जो पहला स्तर है, यहाँ पे मानव है सिर्फ खाना बदोश है, इसमें सिर्फ खाद्य संग्रह करता है, वह खाद्य संग्रह, खाद्य उत्पादक नहीं होता। मध्य पाषाण काल में आके मानव पशुपालन स्टार्ट कर देता है, और नवपाषाण काल में आके मानव सी एग्रीकल्चर करने लगता है। तो इन चीजों को आपको याद रखना है, और इसका आंसर हो जाएगा 3।
पालतू जानवरों के साक्ष्य यहाँ पे आपको राजस्थान का बागौर, जो मध्य प्रदेश का है वो आदमगढ़, और गुजरात का है वह लोटेसर, इन 3 स्थानों से प्राचीनतम मिलते हैं। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? चौपानी मांडो से, महदहा से, टकोरिया से, या सराय नहाराय से? देखिए, जो 2 स्थल हैं, महदहा और सराय नहाराय, यह दोनों यूपी के जो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर पाए गए हैं। और इस दोनों जगहों से हड्डी के उपकरण हमें देखने को मिलते हैं। और इसके साथ ही प्रताप जो आपका सराय नहाराय है, यहाँ से एक ही कब्र से 4 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, और जिसमें 2 पुरुष के, 2 मेल के और 2 फीमेल के मानव कंकाल हैं। 2 मेल के हैं और 2 फीमेल के हैं। और सराय नहाराय से ही मानवीय आक्रमण का प्राचीनतम साक्ष्य, मानवीय आक्रमण का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। इसका मानवीय आक्रमण का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। तो इसके आंसर हो जाएंगे 2 एवं 3, 2 एवं 4 दोनों। नेक्स्ट है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहां से प्राप्त हुए हैं? तो हमने अभी देखा है, वही क्वेश्चन है। देखिए, यह वाला क्वेश्चन है जो यूपीपीसीएस मेंस है 2010 इसमें आया था, और ये वाला क्वेश्चन है जो यूपी आरओ एआरओ में पूछा गया था। तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। लेखई क्या है? यह एक शिलाश्रय है, सेल है, जिसमें लोग रहते थे, जो यूपी के मिर्जापुर में पड़ता है, मिर्जापुर में। और जो चौपानी मांडो है, यह बेलन घाटी में पड़ता है, बेलन घाटी, जो इलाहाबाद में है। इस चौपानी मांडो का जो उत्खनन है वो बीडी मिश्र ने किया था। किसने? बीडी मिश्र ने। और यहां से हस्त निर्मित मृदमांड प्राप्त होते हैं। इनको आपको याद रखना है। सराहना और महादाह से हड्डी का उपकरण हमेशा पूछा जाता है प्रश्न। लेखहिया एक शिलास्त्र है जो यूपी के मिर्जापुर में है, और चौपानी मांडो है, यह बेलन घाटी इलाहाबाद में है। इसका उत्खनन बीडी मिश्र ने किया था, और यहाँ से हस्त निर्मित मेढमान प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7वां प्रश्न है, भारत में पहले मध्य पाषाण कालीन शैल चित्र, जो मध्य पाषाण काल के शैल चित्र हैं, जो सैलाब पे मिले हैं, और किस स्थान से प्राप्त हुए थे सबसे पहले? कठौतिया, लगाजोर, पीतलखोरा, या सुहागी घाटी? तो इसका आंसर है सुहागी घाट। इस स्थान से सबसे पहले मिले थे, और इनकी खोज की थी CL कर्लाइन और जे कार्नबर्न ने, जो कैमूर जो घाटी है, कैमूर पहाड़ी, जो यूपी के मिर्जापुर में पड़ती है, यहां से की थी। और यह की थी 1867 के आसपास। तो ये आप याद रखना है आपको, जो सबसे पहले शैलचित्र प्राप्त हुए थे वो सुहागी घाट से प्राप्त हुए थे, जो कैमूर की पहाड़ी यूपी के मिर्जापुर में पड़ती है। इनकी खोज CL कर्लाइन और जे कार्नबर्न ने की थी 1867-68 में, और यह विश्व का सबसे पहला शैलचित्र था। विश्व का सबसे पहला शैलचित्र प्राप्त हुआ था, सबसे पहला। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भीमबेटका में किस पाषाण काल के चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ था? किस काल में? तो जो भीमबेटका है हमारा, यह मध्य प्रदेश में है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। मध्य प्रदेश का जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट है भोपाल के पास, वहां पर है। यहाँ से किस काल में पाषाण चित्रों का, जो वहां पर चित्र बनाए गए हैं, यहाँ से लगभग जो है आपकी 700 मतलब 642 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 400 में चित्र बनाए गए हैं।
यहाँ पर 642 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 400 में चित्र बनाए गए हैं। यह मध्य प्रदेश के रायसेन में पड़ता है। और यहाँ पे जो पाषाण चित्र हैं, इनको जो है हमें प्राप्त करना है। ये मध्य पाषाण काल से बनी, मध्य पुरापाषाण काल से बनी, या ताम्रपाषाण काल से बनी, या नवपाषाण काल से बनी जो चित्र हैं। देखिए, जो भीमबेटका है, यहाँ पर जो चित्र बनना स्टार्ट हो गए थे, वो हुए थे उच्च पुरापाषाण काल में। उच्च पुरापाषाण काल चित्र बनना स्टार्ट हुए थे, चित्रों की शुरुआत। लेकिन जो मध्य पाषाण काल है, इस काल के सर्वाधिक मात्रा में चित्र मिलते हैं यहाँ पर। सर्वाधिक गुफा चित्र, गुफा या चित्र बोलेंगे गुहा, गुहा चित्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक, मध्य पाषाण काल। यहां से एक चित्र मिला है जो बराह का है, बराह या सुअर। इसका जो शरीर है वह सुअर का है या बराह का है, और इसकी जो नाक है वह गैंडे की है, और इसका जो निचला होंठ है वह हाथी का है। तो यहां से एक बराह का चित्र मिला है, जिसका शरीर बराह का है, नाक गैंडे की है, निचला होंठ हाथी का है। इसका है हाथी का है। तो इसी हाथी के चित्रांकन के आधार पर इसे गणपति का प्राचीनतम चित्रांकन माना जाता है, और इसे बराह का चित्रांकन माना जाता है। तो अगर प्रश्न आता है कि बराह या गणपति का प्राचीनतम चित्रांकन कहां से मिला है, तो वह मिला है भीमबेटका से, मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत की सबसे प्राचीन गुहा चित्रकला कहां से मिली है। तो हमने अभी पढ़ा है, वह है आपकी भीमबेटका, जो रायसेन में मिलती है। इसकी जो खोज है वह हुई थी 1957 में। कब हुई? 1957 में बी एस बाकड़कर के द्वारा। किसके द्वारा? बी एस बाकड़कर के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में जो पहला शैलचित्र है वो 1867-68 में सुहागीघाट उत्तर प्रदेश में किसने खोजा था? बी एस बाकड़कर, एम सी बर्केट, सी एल कर्लाइन, या एल एम कैमिएट। तो हमने अभी पढ़ा था, इसका आंसर है आपका सी एल कर्लाइन और जे कार्बन। सी एल कर्लाइन और जे कार्बन, ये 1867-68 में खोजा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी एल कर्लाइन, तीसरा। यह छत्तीसगढ़ सेट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, विश्व विरासत स्थल भीमबेटका की खोज किसने की? आर जी बेडार्निक, जॉन मार्शल, बी एस बाकड़कर, या ए कर्लाइन ने। तो इसका आंसर है बी एस बाकड़कर ने, और इसकी खोज की थी बाकड़कर साहब ने 1957 में। कब? 1957 में। यह आपको याद रखना है। यह अब्दुल्लागढ़ रायसेन में मिलते हैं। कहां पे? अब्दुल्लागढ़ रायसेन। नेक्स्ट है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भोपाल, पचमढ़ी, सिंगरौली, अब्दुल्लागढ़ रायसेन। तो जो अब्दुल्लागढ़ रायसेन है, यहां से भीमबेटका की गुफाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, भोपाल है, भोपाल के साथ पास ही रायसेन है। पचमढ़ी, पचमढ़ी एक एमपी का एक पुरातात्विक स्रोत है, यहाँ से मिलते हैं। और सिंगरौली, सिंगरौली से बागौर नहीं, बाघौर मध्य पाषाण कालीन स्थल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उनके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? महादेव स्वरूप वत्स, एच डी सांकलिया, बी एस बाकड़कर, या बी एन मिश्र।
इसका आंसर है आपका बी एस बकड़कर। ये प्रश्न बहुत आता है बी एस बकड़कर और भीमबेटका से रिलेटेड, क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपको बताना है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यानी कब बनाया गया भीमबेटका को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रस्तर युग, मध्य पाषाण काल, मध्य प्रस्तर युग या मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, या पूछा जाए माइकोलिथिक एज, माइकोलिथिक एज या सूक्ष्म पाषाण काल, सूक्ष्म पाषाण काल, सब एक ही है। ये यूजीसी नेट 2008 में आया है। निम्न में से कौन मध्य स्तर से संबंधित है, सोहन, बोरझोम, भीमबेटका या सोधुई। तो जो देखिए सोहन घाटी है, यह पड़ती है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में पड़ती है, और यह निम्न पुरा पाषाण काल का स्थल है, निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित है। जो बुर्ज है यह जम्मू कश्मीर में है, और यह नवपाषाण कालीन स्थल है, नवपाषाण काल से रिलेटेड स्थल है। और यहां से गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं हमें। गर्तावास मतलब गड्ढों वाले घर। और जो सोतगुई है यह अफगानिस्तान का स्थल है, जो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। हड़प्पा सभ्यता का एक व्यापारिक नगर था, ये व्यापारिक स्थल था। और जो भीमबेटका है यह मध्य पाषाण कालीन स्थल है, हमने पढ़ ही लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा भीमबेटका। सोहन घाटी पाकिस्तान में है, निम्न पाषाण काल का स्थल है। बुर्जहोम है वो जम्मू कश्मीर में है, नवपाषाण कालीन स्थल है, यहाँ से गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। और सौत गुही है वो अफगानिस्तान में, वो हड़प्पा कालीन स्थल है, और इसका आंसर हो जाएगा भीमबेटका। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण कालिक पुरास्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया। देखिए जो मध्य पाषाण कालीन स्थल है दमदमा, इसकी जो पशुओं की हड्डियां हैं उनका अध्ययन किसके द्वारा किया गया, यह पूछा गया है। तो इसका आंसर है पी के थॉमस और पीपी जगलेकर। इसके द्वारा पी के थॉमस या थॉपर और पीपी जगलेकर के द्वारा। यह यूपी के प्रतापगढ़ में स्थित है। कहाँ, यूपी के प्रतापगढ़। इसके साथ ही यहाँ पर दो स्थल और प्राप्त होते हैं, एक होता है सराय नाहरराय और महदाहा। सरानाहराय और महदाहा। इसके साथ ही दमदमा से हाथी दांत की लटकन, हाथी दांत की लटकन भी प्राप्त होती है। लटकन का मतलब है आइवरी पेंडेंट, जो गले में पहना जाता था, एक लॉकेट होता है, इसे ही बोलते हैं लटकन। सहनाराय और महादाह इन दोनों से सींग मतलब हड्डियों के उपकरण हमें प्राप्त होते हैं, हड्डियों के उपकरण। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण कालीन उपकरणों के निर्माण में निम्नलिखित तकनीकों से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती। जो मध्य पाषाण काल या माइकोलिथिक एज है उसमें कौन सी तकनीक प्रयोग में नहीं लाई जाती थी। दबाव तकनीक, घात प्रतिघात तकनीक, फ्लोटिंग तकनीक या घर्षण तकनीक। देखिए दबाव तकनीक में पत्थर को, एक पत्थर को दूसरे पर दबाव डाल के उपकरण बनाए जाते थे, उनको छिलकों में तोड़ा जाता था, तो यह तकनीक मध्य पाषाण काल में प्रयोग में लाई जाती थी। घात प्रतिघात तकनीक, एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर टकराकर इनके छिलके अलग किए जाते थे और उपकरण बनाए जाते थे, यह भी होती थी। फ्लोटिंग तकनीक में क्या होता था कि ऐसा कोई पत्थर होता था, उसको घिस घिस के फ्लूट करके उसके छिलके निकाले जाते थे। यह तकनीक भी मध्य पाषाण काल में उपयोग होती थी उसके टूल बनाने के लिए। लेकिन जो घर्षण तकनीक है इसका उपयोग नवपाषाण काल में उपयोग होता था, नवपाषाण काल में, क्योंकि यह चिकने उपकरण, चिकने उपकरण
बनाने के काम आती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। इसका उपयोग मध्य पाषाण काल में नहीं होता था। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? लघु पाषाण उपकरणों का उपयोग, घरों का उपयोग, कपड़ों का उपयोग या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो मध्य पाषाण काल के लोग हैं, यह माइक्रोलिथिक टूल, माइक्रोलिथिक टूल्स का उपयोग करते थे। माइक्रोलिथिक टूल्स का मतलब है जो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के बीच जिनकी लंबाई होती थी। घरों का प्रयोग इस टाइम नहीं होता था, कपड़ों का प्रयोग भी नहीं होता था, तो ये दोनों इसके ऑप्शन नहीं होते सकते, क्योंकि घरों का प्रयोग नवपाषाण काल में आया, जब कृषि स्टार्ट हो गई और मानव स्थायी निवास करने लगा था, तब घरों का प्रयोग आया था। कपड़ों का प्रयोग लगभग 10,000 साल पहले का है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। जो साउथ एशिया की जो सबसे प्राचीन, देखिए, साउथ एशिया की जो प्राचीनतम माइक्रोलिथिक टूल फैक्ट्री है, माइक्रोलिथिक टूल फैक्ट्री है, वो है आंध्र प्रदेश का ज्वालापुरम नाइन है, ज्वालापुरम, वहां से प्राप्त हुई है। तो साउथ एशिया की जो प्राचीनतम माइक्रोलिथिक टूल फैक्ट्री है, वह है आंध्र प्रदेश के ज्वालापुरम से। माइक्रोलिथिक टूल उन्हें बोलते हैं जिनके आकार होता है 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के बीच, और मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथिक टूल का प्रयोग किया जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, बागौर मध्य, वो जो बागौर प्रथम काल है उसका संबंध किस संस्कृति से है? बागौर से 3 स्तर प्राप्त हुए हैं। बागौर राजस्थान में है, जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य है, भारत में मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ से 3 स्तर प्राप्त होते हैं। पहला स्तर है वह मध्य पाषाण काल से रिलेटेड है, मध्य पाषाण काल से। यहाँ से जो दूसरा स्तर मिला है वह मिला है ताम्र पाषाण काल से संबंधित, और तीसरा जो स्तर मिला है वह मिला है लोह युग से संबंधित। ठीक है, इन सबको आपको याद रखना है। और जो बागौर है, और यह भीलवाड़ा, भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है। यह बनास की कोठारी नदी, बनास की जो कोठारी नदी है उसके किनारे पर स्थित है, मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पे जो टीले मिले हैं इनको महासती कहा जाता था। क्या जाता था? महासती। इनको भी आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल। बागौर प्रथम का मत संबंध है मध्य पाषाण काल से, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक कला की बागौर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी, किसके? कोठारी नदी, हमने भी पढ़ा था कि किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे जो कोठारी नदी है, वहां के जो बागौर है, यहाँ के जो टीले हैं, टीले होते थे बालू के, इनको महासती कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महासती। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 महासतियां। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन मध्य पाषाण कालीन स्थलों से पशुओं के पालतू बनाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? देखिए, 3 जगह हैं जो प्राचीनतम हैं। एक है आदमगढ़, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, बागौर जो राजस्थान में पड़ता है, और लोटेश्वर जो गुजरात में पड़ता है। यह पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हैं। और जो बीरभानपुर है, यह पड़ता है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, और यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, तो डी गलत हो जाएगा। तो ए, बी और सी, या आ, बा और सा जिसमें होगा, तो तीसरा है आ, बा और सा, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था।
निचले पूर्व पाषाण काल से, मध्य पूर्व पाषाण काल से, ऊपरी एवं पाषाण काल से या मध्य पाषाण काल से। सो जो मध्य पाषाण काल है, यहाँ से पशुपालन का प्रारंभ स्टार्ट हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में। लेकिन मध्य पाषाण काल जब प्रारंभ हुआ उसमें नहीं, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्ञात विशालतम मध्य पाषाण वास क्षेत्र है? जो मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा जो स्थल है वह कौन सा है? तो हमने पहले ही बताया था, जो बागौर है राजस्थान का, यह मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है मध्य प्रदेश में, सॉरी इंडिया में। नेक्स्ट है 23वां क्वेश्चन है, बागौर साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह राजस्थान में स्थित है, बिल्कुल। यह विशुद्ध महापाषाण प्राक भांड चरण के होने के संबंध में हमारे पास 3565 से 3775 ईस्वी के अवधि की जो कार्बन तिथियां वह प्राप्त होती हैं, बिल्कुल होती हैं। इसके प्रारंभ से ही कृषि संबंधी चिन्ह पाए जाते हैं, नहीं। इसमें 3 स्तर हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जो फर्स्ट स्तर है वो मध्य पाषाण काल का है, मध्य पाषाण काल का। यहां से कृषि तो मिलती है लेकिन जो प्रारंभिक स्तर में नहीं मिलती है, सेकंड स्तर में मिलती है। तो यह इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा और यही इसका सही आंसर मिल जाएगा। यहाँ से जबू, बैल, भेड़, बकरी और सुअर का करीब 500 या 5000 सॉरी 5000 ईसा पूर्व से पालतू पशु के रूप में पालन किया जाता था। निम्नलिखित में से किन स्थलों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? आदमगढ़, बिल्कुल अभी बताया था, बागेश्वर और लोटेश्वर, यहाँ से सभी जगहों से मिले हैं। लेकिन जो रतनपुर है यहाँ से नहीं मिलते हैं। रतनपुर है, यह गुजरात में पड़ता है। कहाँ? गुजरात में। तो इसके ये तीनों आंसर हो जाते हैं। लोटेश्वर भी आपका गुजरात में, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, बागौर राजस्थान में। तो आ, बा और सा इसका तीसरा यह आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बड़े परिमाण में लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता था? कौन सा स्थल है जो लघु पाषाण मतलब माइक्रोलिथिक टूल, माइक्रोलिथिक टूल कब बने? मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में बनते हैं। तो आदमगढ़, बागौर, नलगोंडा या संगलकुल्लू। तो जो आदमगढ़ स्थल है यहां से लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं और इनकी खोज की थी लघु पाषाण उपकरण की आदमगढ़ के आरबी जोशी ने। आरबी जोशी, यह आपको याद रखना है। यहां से 25,000 लघु पाषाण उपकरण मिलते हैं, माइक्रोलिथिक टूल, आदमगढ़ से, मध्य प्रदेश का। और यहाँ की खोज जो की थी माइक्रोलिथिक टूल की, वो की थी आरबी जोशी ने। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन करें। सामान्यतः लघु पाषाण औजार पाए गए हैं, ठीक है। माइक्रोलिथिक टूल हमने अभी पढ़ा है, माइक्रोलिथिक टूल इस काल में मिलते हैं। लाहौर, बागौर, लंगनाज तथा भीमबेटका महत्वपूर्ण स्थल है, बिल्कुल तीनों स्थल इसके महत्वपूर्ण है। जंगली तथा पालतू पशुओं की हड्डियां पाई गई हैं, बिल्कुल। इस काल के शैल चित्र मिलते हैं हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा आ, बा, सा और दा, तीनों। क्योंकि लंगनाज जो है यहां से गैंडे की हड्डी के साक्ष्य मिलते हैं और भीमबेटका से शैल चित्र प्राप्त होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, आ, बा, सा और दा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। वीरभानपुर हमने अभी देखा था, वीरभानपुर है आपका पश्चिम बंगाल में। तो इसका आंसर 4। लोटेश्वर गुजरात में, यहाँ 2 लिख दीजिए। पेसरा बिहार में, यहाँ 1 लिख दीजिए। सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर 3 लिख दिए। अब 4 2 1 3, 4 2 नहीं, 4 2 1 3 नहीं, यहाँ 3 है। 4 2 1 3, इसका आंसर हो जाएगा 4। वीरभानपुर आपका पश्चिम बंगाल में, लोटेश्वर गुजरात में, परसरा बिहार में और सराय नाहर राय यूपी में है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस स्थल से लघु पौराणिक संदर्भ में एक हाथी दांत का लटकन जो आइवरी पेंडेंट या जिसे बोलते हैं लॉकेट, यह कहां से प्राप्त हुआ है? बागौर, दमदमा, महदहा या सराय नहार राय? तो यह मिला है आपका दमदमा से। इसका आंसर है दमदमा। यहां से 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। 41 मानव समाधान, जिसमें 24 पुरुषों के हैं और 17 हैं वह महिलाओं के हैं। यहां से एक त्रिमानव समाधि भी प्राप्त हुई है। त्रिमानव समाधि मतलब 3 मानव एक साथ लेटाए गए हैं जिस समाधि में, जिसमें 2 पुरुष हैं और 1 महिला है। यहाँ से हाथी दांत की पेंडेंट प्राप्त हुई है। यहाँ से घरेलू धान के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। और जो आपका मादा है, यहाँ से युग्मित समाधान के साथ, मतलब एक फीमेल और एक मेल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो महदहा से मिली हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 दमदमा। नेक्स्ट है, एक ही कप से 3 मानव कंकाल कहां से मिले हैं? तो हमने अभी पढ़ा था दमदमा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 दमदमा से। देखिए, जो एक ही कब्र में जो 4 मानव कंकाल मिले हैं, वह मिले हैं आपके सराय नाहर राय से। सराय नाहर राय से, जिसमें 2 पुरुष हैं और 2 महिला हैं। इसी तरह युग्मित समाधान के साक्ष्य हैं। युग्मित समाधान जो है, उसके साक्ष्य मिले हैं महदहा से, जिसमें फीमेल और मेल दोनों के हैं। और एक तीसरा है दमदमा। इसमें एक ही कप में 3 मानव के समाधान मिले हैं, जिसमें 2 पुरुष हैं और 1 महिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 दमदमा। इन तीनों को आप रखना है। एक ही कप में 4 मानव कंकाल है तो है सराय नहर राय। युग्मित समाधान या एक ही कप में 2 समाधान है, महदहा से मिले हैं। और दमदमा से मिले हैं एक ही कप में 3 मानव कंकाल, 2 पुरुष के और 1 महिला का। इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मध्य पाषाण युग से नहीं है? मतलब मध्य पाषाण युग का स्थल वो नहीं है, शिकार से संबंध इसका नहीं है। शिकार करना, बटोरना दी है, ये मध्य पाषाण काल में करते थे। पशुओं को पालतू बनाना, ये भी करते थे। अब दिक्कत आती है उद्यान विकास या पौधों को पालना। देखिए, पौधा रोपण जो है, रोपण तभी स्टार्ट होगा जब कृषि की जाती होगी, एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल मतलब जहां मेहरगढ़ से स्टार्ट होता है। लेकिन आयोग के द्वारा, यूजीसी नेट के द्वारा, इसका जो आंसर है वो 4 उद्यान विकास दिया गया है। इसको इसने पौधों को पालना सही माना है, तो हम इसको यही सही मानेंगे, चौथा आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, भीमबेटका परिसर के निम्नलिखित में से किस चरण में ऊर्ध्वाधर पट्टियों वाले बड़े आकार के जानवर और मनुष्य शामिल हैं? इसका आंसर है चरण 3 से। आज के लिए इतना ही। थैंक्स। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।